अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक कुछ ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका टॉपिक ये था कि हम अपने पौधे को पिंच क्यों करते हैं, उसके हमें फ़ायदे क्या होते हैं और उसका हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, उस बारे में वीडियो थी। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। लेकिन आज जो बात मैं करूँगा वो इस टॉपिक पर है कि अगर हम अपने पौधे को ऊपर से बढ़ाना चाहें, नीचे से तो ठीक है कि हमारे पौधा जो है नीचे से उसकी एक टहनी ही रहे, दो टहनियाँ रहें, लेकिन ऊपर जाके जिस तरह अम्ब्रेला होता है इस तरीके से उसकी लुक लगे, जैसे दरख्त होता है इस तरह का लगे, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है। उसके लिए आज छोटा सा मैं एक टिप लेके आया हूँ और जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं थोड़ा सा आपके सामने करना चाह रहा था। वैसे तो मैंने ये कब का कर लेना था और मैं करता भी रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सामने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके जो जो ये वीडियो देख रहे हैं। ये मैंने दिखाना था कि अब ये देखें, ये पौधा मेरा है, इसको मैं चाह रहा था कि ये ना ऊपर से जाके अच्छी ग्रोथ करे, ऊपर से अम्ब्रेला लगे, लेकिन जो इसकी नीचे से ब्रांचेस निकल रही हैं ना वो ना निकलें। उसका नुकसान ये होता है कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वो जब यहाँ से ही इसकी नई नई टहनियाँ निकलने लग जाती हैं तो पौधे की ग्रोथ ऊपर की तरफ तेज़ी से नहीं होती। तो जिसका ये होता है कि हम जो रिज़ल्ट्स हमें जल्दी चाहिए होते हैं वो रिज़ल्ट्स हमें मिल नहीं रहे होते। लेकिन आज मैं एक ऐसा टिप बताऊंगा कि जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ ऊपर से अच्छी होगी और ये वाला जो हमें रोज़ रोज़ यहाँ से इसकी टहनियाँ काटनी पड़ती हैं, क्योंकि जितनी मैं यहाँ से इसकी टहनियाँ काटता हूँ ना वो उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसका भी ये पिंच वाला हाल है कि जितना इसको काटेंगे ना वो उतनी ज़्यादा नीचे से टहनियाँ निकलती हैं। लेकिन एक आसान हल मैं लेके आया हूँ जो शेयर करूँगा, उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और वो है भी बिल्कुल सस्ता सा। उसका ये करना है, हमने सबसे पहले हमने अपनी इन टहनियाँ जो हैं इनको काट लेना है। मैंने इसकी टहनी को पत्तों से खाली कर लिया है। ये जो साइड पर हैं ये डबल इसकी मतलब एक है वो टहनी थी, जब मैं लेके आया था तो मैंने यहाँ से इसको काट दिया। ये एक अलग उसी की ग्रोथ हो रही है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। लेकिन ये है कि मैं ये चाह रहा था कि इसकी यहाँ से जो ये जगह है खाली रहे और ऊपर से जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छे से हो। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल कोई भी हमारे घर टेप है जो कि जिस तरह सलोशन टेप होती है या जिसे शीशा टेप कहा जाता है, लेमिनेशन टेप है, कोई भी ऐसी टेप हो जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली टेप है तो मैं ये जो टेप है इसके इर्द गिर्द जो है वो लपेट दूंगा। अब ये देखिए यहाँ से जाके दो टहनियाँ हो जाती हैं, तो हमने इसको इकट्ठे ही दो टहनियों को नहीं टेप करना। उसका ये होगा कि फिर दरमियान में से इसकी जो है वो नई शाखा निकलना शुरू हो जाएंगी। हमने ऊपर से यहाँ से जाके अब दोनों टहनियों को अलग अलग टेप करना है। ये देखें जी, मैंने इसको नीचे से टेप कर दिया है। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि मुझे इसकी रोज़ रोज़ जो है टहनियाँ काटनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मैंने ये जब टहनियाँ लास्ट टाइम एक हफ़्ता पहले काटी थी तो एक हफ़्ते के अंदर देखें कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो अब मेरी ये जो है जान छूट जाएगी, क्योंकि हमारे पास रोज़ रोज़ इतना टाइम नहीं होता है। तो इसका ये आसान हल है कि हाँ, आप कोई भी आपके पास टेप पड़ी हुई है, लेमिनेशन टेप है या बाइंडिंग टेप है, कोई भी टेप है, उसको आप अपने जो टहनी है पौधा है उसकी साइड पर इस तरह लपेट दें। अब क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ ऊपर से अच्छी होगी और जो है वो ऊपर से घना होगा। उसको जो नीचे से खुराक मिलेगी वो डायरेक्ट पौधे के ऊपर तक जाएगी। तो उससे ये है कि अब आपका पौधा ऊपर की तरफ जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।